प्रिय मसीह की हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से इस सुंदर समय में मैं परमेश्वर को वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज मनोज भाई है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी मनोज को देना चाहता हूँ। आइए हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में कोई वचन पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। मत्ती उसका 16 अध्याय 124 और 25 को पढ़िएगा। मत्ती उसका 16 124 और 25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ओके, थैंक यू भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दल प्रभु, तेरे को एकदम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया तेरे निकट में आकर तेरे वचन को ध्यान करने के लिए। प्रभु इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस मीटिंग में जितने भी भाई बहन जितने परिवार जुड़े हुए हैं सबको आशीष कर प्रभु। हम सबको ही प्रभु जिस पर अभी तेरे वचन को ध्यान को सुन पाए प्रभु, और आने वाला समय में प्रभु जिस पर उस वचन के माध्यम से आत्मिक रूप से प्रभु हम जिस पर चल पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु इस समय बताता हूँ सबते हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भरते प्रभु, तेरी आत्मा से भरते, तेरे ज्ञान से भरते प्रभु, जिस प्रकार तेरी ओर से प्रभु तेरे वचन को मैं बोल पाऊँ समझा प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को पुनर्वार ध्यान करने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु की दास डिट्रिच बोनाफोर के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। और डिट्रिच बोनाफोर का जो जन्म 4 फरवरी 1906 को जर्मन में एक प्रमुख परिवार में हुआ था, और डिट्रिच का जो मृत्यु 9 अप्रैल 1945 को हिटलर का विरुद्ध में साजिश के लिए उनको कारागार में रखा गया और उनको फांसी दिया गया। और हम जब हिटलर की घटना हम जब सुनते हैं, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो वहाँ पर डिट्रिच के बारे में, बोनाफोर के बारे में हम देख पाते हैं। और जब वो डिट्रिच जब कारागार में थे तो बहुत सारा पुस्तकें लिखे। वहाँ पर जो मुख्य पुस्तक था वो उनका अनुग्रह के बारे में वो डीपली गहराई रूप से वो अपने किताब में वो लिखे हुए हैं। और डिट्रिच का जो बचपन लाइफ को हम जब वो ध्यान देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, तो इतना अच्छा नहीं, वो प्रभु में निपुण नहीं थे। वो परिवार में भी जब वो रहते थे तो उनका भी परिवार में भी उनको नहीं पता था कि वो बड़े होकर वो प्रचारक बनेंगे और एक पादरी बनेंगे बोलकर। लेकिन वो जब वो बड़े हुए और जो शिक्षा लिए, बाद में वो प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, वो एक प्रचारक बने। और आज हम डिट्रिच बोनाफोर के बारे में जो जीवन कथा से हम 4 गो बिंदु के बारे में ध्यान करेंगे, जो कि हमको आत्मिक जीवन में आगे लेकर जाएगा, मजबूत करेगा। पहला जो चीज है कि अपने आप को मसीह के लिए समर्पित। डिट्रिच के जीवन में हम ये विचार को हम देख पाते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। और हम सभी मसीह भाई बहन को बहुत ये जरूरत है ना, कि हम अपने जीवन को हम मसीह के लिए समर्पित करना। और डिट्रिच इस जगत में थे, वो क्या किया ना, अपने जीवन को क्या किए, मसीह के लिए समर्पित किए। बुराई के लिए, इस दुनिया का बुराई के लिए लड़े। जब हिटलर इस दुनिया में वो बुराई करने लगा, वो अपने शासन को बुराई में बढ़ाने लगा, तो डिट्रिच उसके विरोध में खड़ा हुए और अपने जीवन को बलिदान दे दिए ना, अपने जीवन को दे दिए। तो उस पर हम इस जगत में हम सेवा करते हैं। इस जगत में हम के विश्वासी रूप से हम जब जीते हैं, तो हमारा जीवन को हम प्रभु ऊपर समर्पित होना बहुत जरूरत है ना। हम जब तक हम अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित नहीं करेंगे, तो हम प्रभु के लिए हमारा जीवन नहीं दे सकते है ना। हम जब बाइबल में हम जब ध्यान करते हैं, यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उनका इच्छा क्या था ना, परमेश्वर की इच्छा मुझे वो चलने वाले एक व्यक्ति थे ना। हम जब वो
वचन को ध्यान करेंगे, मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 39 कोई पढ़िएगा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब इस मसीह का जो सामने जो कटोरा रखा गया था, उस कटोरा में क्या था? दुनिया का सारे दुख, कष्ट, समस्या, पाप था ना, वो जिसको उसको इस मसीह को ग्रहण करना था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हम एंडिंग में देखते हैं कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपका इच्छा होना चाहिए ना। तो उस पर प्रियो, हमारा इस संसार में अपनी इच्छा से ना जीकर हम परमेश्वर की इच्छा से जीना बहुत इंपॉर्टेंट ना। वही है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन बिता रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को हम जब मानकर इस जगत में हम जीवन को बिताते हैं, इसका मतलब कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिए हैं। और इस संसार में हम अपने इच्छा अनुযায়ী, अपना अनुसार हम जब जीते हैं, तो इसका मतलब कि हम परमेश्वर को हमारा जीवन को समर्पित नहीं किए। यीशु मसीह जब तक इस जगत में थे, वो अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो छोड़ दिया ना। उनके इच्छा जो जीवन को बिताए, उसका आज्ञा अनुसार हर एक चीज को पूरा किए। देखिए यहाँ पर जो कटोरा है वो ऐसे नहीं, यीशु मसीह ने किया ना, प्रभु मुझे ये कटोरा नहीं चाहिए, ये सारी दुनिया का पाप मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, सारी दुनिया का कष्ट मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, सारी दुनिया का बीमारी मैं नहीं ले सकता हूँ, प्रभु वो इससे दूर करो, ऐसे नहीं बोले ना। बोले तेरी इच्छा ना, तेरा इच्छा पूरी हो। तो उस पर प्रयोग हम संसार में प्रभु की इच्छा को हम ढूंढे ना, प्रभु का इच्छा क्या है, हम उसको हम अनुसंधान करें, हम उसको जानना बहुत जरूरत है। हम तो अपनी इच्छा को हमेशा पूरा करते हैं, अपनी इच्छा को हम हमेशा उसको पहला में रखते हैं, परंतु महत्वपूर्ण में हर एक विश्वासी प्रभु परमेश्वर के दास जरूरत की परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करे। और डिट्रिस का जीवन इस प्रकार का था, जब जगत में थे वो परमेश्वर की इच्छा को वो क्या किया, वो पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा जीवन बिताए ना। इसलिए उनका हिस्ट्री में आज हम सारे विषय को हम ध्यान करते हैं, वो कैसे थे, किस प्रकार जीवन बिताए। तो हमारा जीवन भी इस प्रकार का होना चाहिए कि हम जब सेवा करते हैं, एक विश्वासी है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमको जीवन बिताएंगे, ना कि हमारा हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में रहे ना। हम एक समर्पित जीवन, हमारे जीवन को हम क्या करें ना, प्रभु के लिए बलिदान, प्रभु के लिए हम दे दें। इस सभी के लिए बहुत बहुत जरूरत है ना। हम जैसे कि हम यहाँ पर आप ध्यान के यीशु मसीह के बारे में ध्यान के, यीशु मसीह बोल रहे कि तेरी इच्छा पूरी हो। उस प्रकार हम हर एक के मुहूर्त में, हर एक समय में हम चाहेंगे कि हम परमेश्वर की, हमारा द्वारा परमेश्वर की इच्छा क्या हो, पूरी हो। और जो दूसरा विषय हम जब चीज के बारे में हम देखते हैं, वो है बुराई को लड़ना। और डिट्रिस जो बनफर जीवन में हम बुराई को लड़ना के बारे में हम सीख पाते हैं। जब हिटलर ने अपने साम्राज्य की बुराई से खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा था, उस समय में हिटलर जो बनफर उसको विरोध किया ना कि ये गलत है बोलकर। तो बुराई को लड़ना मीन्स, उसको खड़ा होना मीन्स हम बुराई जो कर रहा है उसको हम मारना पीटना, कि उसको डांटना, कि उसको हम उसको शोर शराबे में कि डांट कर उसको हम सही करना, वो विषय नहीं है। बुराई इसको लड़ना मतलब हम उसको प्रति खड़ा होना, उसको प्रेम से उस विषय में हमको बताना, यही है ना। हम जब आमोस उसका 5:15 में हम जब देखेंगे, कोई पढ़िएगा। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। ओके, थैंक यू भाई। तो बुराई से घृणा करना, बुराई से बेरखना, और अच्छाई से क्या, प्रीति रखना। बुराई से घृणा करना प्रिय, और हर एक अच्छे से प्रीति करना, जो प्रेम करना अपना जीवन में उसको लागू करना। और बुराई को घृणा करना मीन्स उसको हम, कि कोई व्यक्ति बुराई कर रहा है उसको हमको उसको हम
डांटना और उसको क्या बोलते हैं, उसको टॉर्चर करना वो विषय नहीं है, कि बुराई से उसको लड़ाई करना वो विषय नहीं है। हमको उसको प्रीति प्रेम से उसको हमको क्या करना है, विरोध करना बहुत जरूरत है ना। लेकिन आज के समय में जहाँ पर बुराई हो रहा है वहां पर हम खुद बुरा करने के लिए बुरा में डूब जाते हैं ना। अभी हम दोस्ती यारी की फ्रेंडशिप, कोई हम संगति में हम रहते हैं, जब वो बुरा करते हैं तो हम भी उस संगति में हम भी डूब जाते हैं, हम भी उसको बुरा करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन प्रियो, एक मसीहत में बहुत जरूरत है, जहाँ पर बुरा क्रिया हो रहा है, जहाँ पर बुरा हमें जी रहे, वहां पर के हमको देखिए वहां पर प्रीति से प्रेम से हमको क्या करना है, बुराई का विरोध करना बहुत जरूरत है। खड़ा होना, हमको मजबूत में खड़ा होना बहुत जरूरत है। अपने कलीसिया में भी कोई विषय बुरा हो कि कोई गलत में हो तो उसको हमको बोलना बहुत उचित है ना, बहुत जरूरत है। हम जब रोमियो उसका 12 का 21 पढ़ेंगे, कोई पढ़िएगा रोमियो उसका 12 का 21। बुराई से ना हारो परंतु बुराई को जीत लो। ठीक है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम जैसे कि हम बोले कि कई बार हम क्या करते हैं ना, बुराई से हार जाते हैं, बुराई में हम खुद डूब जाते हैं ना। परंतु प्रियो, हम भलाई से क्या करना चाहिए, बुराई को क्या करना चाहिए ना, जीत लेना है। हर एक समय में जहां पर बुराई हो रहा है वहां पर भलाई कामों से, भला बातों से, हम प्रेम से क्या करना चाहिए, हमको वहां पर जीतना बहुत जरूरत है। और हम उस बुरा संगति में हम फंस जाएंगे तो निश्चय हम भी एक पाप में डूब जाएंगे ना। तो हम दूसरा विषय कि हम हर एक की जगह में जब जहां पर बुराई हो रहा है वहां पर हम क्या होना चाहिए, खड़ा होना बहुत जरूरत है। और तीसरा विषय हम देखते हैं कि निष्ठावान कर जीवन बिताना, निष्ठा से जीवन बिताना। और हम सब कोई निष्ठा, एक मसीह व्यक्ति, हर एक व्यक्ति निष्ठावान से जीवन बिताना बहुत जरूरत है ना, सच्चाई से जीवन बिताना। हमारा जीवन में झूठ मूठ माया ढोंगी नहीं होना चाहिए। हम सबको एक निष्ठावान सत्यता रूप से जीवन बिताना बहुत जरूरत है। और बर्नबास से वो हम देख पाते हैं, वो एक निष्ठावान व्यक्ति थे और वो अपने जीवन को भी वो क्या करेंगे, सत्यता रूप से वो क्या बोलते हैं दिया ना, लूका उसका 16 का 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुत से में भी धर्मी है। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो थोड़े से जो बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। ओके, थैंक यू भाई। तो बुराई से घृणा करना, बुराई से बेरखना और अच्छाई से क्या प्रीति रखना। बुराई से घृणा करना प्रियो, और हर एक अच्छे से प्रीति करना, जो प्रेम करना अपना जीवन में उसको लागू करना। और बुराई को घृणा करना मीन्स उसको हम कि कोई व्यक्ति बुराई कर रहा है उसको हमको उसको हम डांटना और उसको क्या बोलते हैं, उसको टॉर्चर करना वो विषय नहीं है, कि बुराई से उसको लड़ाई करना वो विषय नहीं है। हमको उसको प्रीति प्रेम से उसको हमको क्या करना है, विरोध करना बहुत जरूरत है ना। लेकिन आज के समय में जहाँ पर बुराई हो रहा है वहां पर हम खुद बुरा करने के लिए बुरा में डूब जाते हैं ना। अभी हम दोस्ती यारी की फ्रेंडशिप, कोई हम संगति में हम रहते हैं, जब वो बुरा करता है तो हम भी उस संगति में हम भी डूब जाते हैं, हम भी उसको बुरा करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन प्रियो, एक मसीहत में बहुत जरूरत है, जहाँ पर बुरा क्रिया हो रहा है, जहाँ पर बुरा हमें जी रहे, वहां पर के हमको देखिए वहां पर प्रीति से प्रेम से हमको क्या करना है, बुराई का विरोध करना बहुत जरूरत है। खड़ा होना, हमको मजबूत में खड़ा होना बहुत जरूरत है। अपने कलीसिया में भी कोई विषय बुरा हो कि कोई गलत में हो तो उसको हमको बोलना बहुत उचित है ना, बहुत जरूरत है। हम जब रोमियो उसका 12 का 21 पढ़ेंगे, कोई पढ़िएगा रोमियो उसका 12 का 21। बुराई से ना हारो परंतु बुराई को जीत लो। ठीक है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम जैसे कि हम बोले कि कई बार हम क्या करते हैं ना, बुराई से हार जाते हैं, बुराई में हम खुद डूब जाते हैं ना। परंतु प्रियो, हम भलाई से क्या करना चाहिए, बुराई को क्या करना चाहिए ना, जीत लेना है।
हर एक समय में जहाँ पर बुराई हो रहा है वहां पर भलाई कामों से भला बातों से हम प्रेम से क्या करना चाहिए, हमको वहां पर जीतना बहुत जरूरत है। और हम उस बुरा संगति में हम खो जाएंगे तो निश्चय हम भी एक पाप में डूब जाएंगे ना। तो हम दूसरा विषय कि हम हर एक जगह में जब जहाँ पर बुराई हो रहा है वहां पर हम क्या होना चाहिए, खड़ा होना बहुत जरूरत है। और तीसरा विषय हम देखते हैं कि निष्ठावान कर जीवन बिताना, निष्ठा से जीवन बिताना। और हम सब कोई निष्ठा, एक मसीह व्यक्ति, हर एक व्यक्ति निष्ठावान से जीवन बिताना बहुत जरूरत है ना, सच्चाई से जीवन बिताना। हमारा जीवन में झूठ मूठ माया ढोंगी नहीं होना चाहिए। हम सबको एक निष्ठावान सत्यता रूप से जीवन बिताना बहुत जरूरत है। और बनहर से वो हम देख पाते हैं, वो एक निष्ठावान व्यक्ति थे और वो अपने जीवन को भी वो क्या करेंगे, सत्यता रूप से वो क्या बोलते हैं दिए ना। और हम लूका उसका 1:16 को जब हम ध्यान करते हैं, कोई पढ़िएगा लूका उसका 16:10 कोई पढ़िएगा। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुत से में भी धर्मी है। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो थोड़े से जो सच्चा है वो बहुत से भी सच्चा है ना। तो हम सभी को थोड़ा थोड़ा विशेष में क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, निष्ठावान होना बहुत जरूरत है। मसीह जीवन में एक सच्चाई रूप से जीवन बिताना, सत्यता निष्ठा रूप से जीवन का बहुत जरूरत है। हमारा जीवन एक ढोंगी कि हमारे जीवन में दिखावट का जीवन होना नहीं चाहिए ना। हम जब दिखावट और एक ढोंगी रूप से हम जब जीवन बिताना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन में निष्ठावान नहीं रहेगा, सत्यता नहीं रहेगा, एक झूठ माया हमारा जीवन में रहेगा। इसलिए हमको एक सत्यता रूप से क्या करना चाहिए ना, इस संसार में हमको जीवन बिताना चाहिए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जब थे वो सत्यता रूप से वो अपने जीवन को बिताए ना, एक निष्ठावान रूप से वो जीवन बिताए, कोई दिखावट नहीं, कोई छल कपट नहीं है ना। तो उस पर हम इस जगत में दूसरे के प्रति के अच्छा के धार्मिक पुरुष होकर के सत्यता व्यक्ति बनकर हमको जीवन बिताना बहुत जरूरत है। ढोंगी बोलकर होकर जीवन बिताना जरूरत नहीं है ना। उस पर हम जो डिक्टिस बेनहर के बारे में हम जो तीसरा जो बिंदु हम देखते हैं कि निष्ठावान व्यक्ति है, सत्यता रूप से जीना, उस विषय को हम देख पाते हैं। उस पर हम हमारा जीवन में भी प्रिय हम सबके निष्ठावान व्यक्ति एक सत्यता रूप से संसार में एक सेवा करें और आगे बढ़े। और हम चौथा जो बिंदु हम देखते हैं, मसीह समुदाय को निर्माण करना। आज का समय में हम सभी मसीह को निर्माण करना, सब मसीह को शामिल करना, मिलकर आगे चलना बहुत जरूरी है ना। और ये चीज आज का डेट में नहीं हो, सब समूह मसीह एक जगह में नहीं आ पाते हैं, वो दिक्कत है। तो ये जरूरत है। बनहर का यही मानना था कि सब जो मसीह है वो मिलकर क्या करे, आगे चले। हम जब इब्रानियों उसका 10 का 24 और 25 हम जब ध्यान करते हैं, तो पढ़िएगा। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। ओके, थैंक यू भाई। हम सब कोई एक साथ शामिल होकर होना बहुत जरूरी है। और हमारा जीवन में हम सबको एक संगति को हम छोड़ देते ना। हम परमेश्वर के लिए समुदाय मसीह के भीड़ होना बहुत जरूरत है, और मसीह के लिए हम खड़ा होना बहुत जरूरत है। और हम जब समूह उपदेश का 9 और 12 हम देखते हैं कि 1 से 2 वाला, क्योंकि कोई व्यक्ति गिरेगा तो एक व्यक्ति उठाने के लिए वो रहता है ना। उस प्रकार प्रयोग हम मसीह समुदाय को एक सबको भाई विश्वासी हमको मिलकर आगे बढ़ना, प्रभु के लिए सेवा करना बहुत जरूरत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति नहीं सोचेगा कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे कोई व्यक्ति का जरूरत नहीं है।
और कोई व्यक्ति का सहारा जरूरत नहीं है, मुझको कोई मदद का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर प्रेम से परमेश्वर की सेवा बहुत जरूरत है ना। हम अकेले परमेश्वर की सेवा को नहीं आगे ले नहीं सकते ना, एक मेल होना बहुत जरूरत है अपने विश्वास के साथ, अपने भाई, अपने जो दास के साथ, उन लोग सब क्या होना चाहिए, मेल होना बहुत जरूरत है। हम जब वो 1 से 2 जब हम बनेंगे तो हम एक मजबूत में और खड़ा हो सकते हैं, मजबूत में और बढ़ सकते हैं, और अकेले के द्वारा वो विषय नहीं हो सकता है। उस प्रकार हम डीट्रिस बनपुर के बारे में देखते हैं, वो क्या चाहते थे, सब समुदाय जो मसीह समुदाय क्या करे, वो एक हो, और जो भी जो गलत की विषय में खड़ा हो और उन लोग उसमें आवाज उठाए, उस विषय चाहते थे। उस प्रकार हमारा जीवन में हम भी सब कोई मसीह समुदाय हम एक है, और जो बुराई है उस अन्य के विरुद्ध में हम लोग क्या करें, आवाज को उठाए प्रेम से, और उसको हम सब कोई मिलकर हम क्या करें ना, सेवा में हम आगे बढ़े। और हम प्रियो आज हम जो डिट्रिस की जीवन के बारे में आज हम देखें, जो 4 बिंदु के बारे में, जो पहला भी जो बिंदु है, अपने मसीह के लिए हम समर्पित होना चाहिए, हमारा जीवन हम मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए, बहुत जरूरत है ना। हम सब कोई अपने जीवन को प्रभु के लिए बलिदान करना, प्रभु के लिए जीना बहुत जरूरत है। और दूसरा विषय, बुराई में ना लड़ना, और बुराई जहां पर हो रहा है वहां पर हम लोग क्या करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और हमको प्रेम से उसको सारे विषय को हम हमें अपने बातों को रखना बहुत जरूरत है। और जो तीसरा विषय को हम आज जो ध्यान किए प्रियो, निष्ठावान होकर जीना, जिस प्रकार बनफोर के निष्ठावान होकर संसार में जिए, उस प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान हम एक निष्ठावान सत्यता रूप से हम अपना सेवा करें और इस संसार में हम जिए। और जो चौथा कि सारे मसीह समुदाय को क्या करें ना, निर्माण करें, इकट्ठा करें, हम सब कोई मिलकर हम प्रभु की सेवा करें और आगे बढ़े। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे, हम इस समय हम सार को देते हैं। थैंक यू मनोज, परमेश्वर बहुत अच्छा आपको आशीष करे। आंखें बंद कीजिए प्रियो, हम आंखें बंद करके प्रार्थना करके सारा दिन समाप्त करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु जी तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह से बचाकर परमेश्वर तेरे तंबू में हमें सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरे चरणों में समय बिताना वो बहुत ही काफी कीमत है प्रभु जी, इसलिए हम आपके सम्मुख में सुबह सुबह हमारे समय को, हमारे जीवन को, हमारे शक्ति, सारे सामर्थ्य को कुर्बान करते हुए प्रभु जी आज के दिन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाइए। जहाँ पर हमें बुद्धि से, जहाँ पर हमें ज्ञान से, जहाँ पर हमें शांति से, जहाँ पर हमें नम्रता से जीना है, वो सारे चीज को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगवा करें। जीवन से कभी पाप ना हो, किसी के साथ जब मुलाकात होती है उनसे बुद्धि से, प्रेम से, परमेश्वर श्रद्धा से बात करके हमारा सारा काम को पूरा करवाने के लिए हमें मदद करना। प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हमारे लिए आशीषदायक रहे, इसमें आपका नाम महिमा होते रहे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।